हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आए दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर या कोई भी नई एडवाइजरी है जो कि इशू की जाती है। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 5 नवंबर 2024 को एक एडवाइजरी इशू की गई है और ये एडवाइजरी जो है उसके अकॉर्डिंग अब आपके जीएसटी पोर्टल जो है उस पर एक नया फॉर्म जो है वो एक्टिव हो गया है। अब ये फॉर्म क्या है, तो ये फॉर्म है आपका जीएसटी DRC 03A। अब ये फॉर्म क्या है, किसको भरना है, कैसे भरना है, कब भरना है, तो ये सारी डिटेल जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब होता क्या है कि मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जिसको कोई डिमांड का जो ऑर्डर है वो इशू किया जाता है DRC 0708 में या MOV 09 या MOV 011 में या APL 04 में, तो एसएससी क्या करता है कि ये डिमांड जो है वो DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर देता है। जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि उसकी डिमांड जिस हेड में आई है उसको उसी हेड में जाके उसका पेमेंट करना पड़ता है। और जैसे ही टैक्स पेयर को डिमांड का ऑर्डर इशू किया जाता है तो उसके संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उसकी लायबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, तो यहाँ पे टैक्स पेयर जो है उसने अपने डिमांड ऑर्डर जो है उसके संबंध में टैक्स का पेमेंट जो है वो तो ऑलरेडी कर दिया, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो जीएसटी पोर्टल पे अभी भी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना जो डिमांड ऑर्डर का जो पेमेंट करना था वो रॉन्ग फॉर्म जो है वो सेलेक्ट कर दिया, उस वजह से उसकी डिमांड जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाई। तो जब टैक्स पेयर के पास डिमांड का नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो टैक्स पेयर का ये बोलना होता है कि हमने तो ऑलरेडी ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। तो इसके संबंध में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ये नया फॉर्म जो है वो इशू किया गया है कि यदि आपने अपने DRC 0708 या MOV 09 या MOV 011 या फिर APL 04 में अगर कोई डिमांड ऑर्डर इशू किया है और उसके संबंध में अगर आपने DRC 03 के थ्रू अगर अपनी डिमांड की जो लायबिलिटी है वो पे कर दी है, तो अब उस डिमांड की जो लायबिलिटी आपने DRC 03 में पे की है उसको आप DRC 03A के थ्रू सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपकी जो ये डिमांड है वो जीएसटी पोर्टल से हट जाएगी। अब ये जो नया फॉर्म है फॉर्म DRC 03 है, ये आपको कैसे फाइल करना है, तो आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। वहां पे आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में यूजर सर्विसेज में जाना है एंड देन आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। अब आप जैसे ही माई एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन टाइप आता है, जहाँ पे आपको 3rd नंबर का ऑप्शन दे रखा है एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC 03। ये फॉर्म जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन जो है उस पर टिक करना है। अब जैसे ही आपके द्वारा एप्लीकेशन पे टिक किया जाता है तो यहाँ ऊपर ही ऊपर आपके पास एक नोट आता है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है फॉर्म GST DRC 03 फाइल्ड अंडर वॉलेंट्री पेमेंट एंड अदर कैटेगरी ऑफ कॉज ऑफ पेमेंट अलोन शैल बी एलिजिबल फॉर ऑफसेट। तो जब भी आपके द्वारा फॉर्म DRC 03 फाइल किया जाता है तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप ये फॉर्म जो है वो किस लिए भर रहे हैं, यानी कि कॉज ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने के। एक तो होता है वॉलेंटरी पेमेंट और एक होता है अदर। तो यदि आपने इन दोनों ऑप्शन में से ही अगर कोई सेलेक्ट किया है तो ही आप फॉर्म DRC 03 ये जो है वो भर पाएंगे, अदरवाइज आप DRC 03A फॉर्म नहीं भर पाएंगे। Form GST DRC 03 shall be offset to the extent of outstanding demand if the outstanding demand is less than the available balance in Form GST DRC 03। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी कोई डिमांड है आपके ऑर्डर में तो आप उतनी ही डिमांड जो है वो DRC 03 के थ्रू सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने जो DRC 03 के थ्रू जो पेमेंट किया वो है आपका 50,000 रुपए और आपका जो डिमांड का ऑर्डर है वो है 40,000 रुपए, तो ये तो आपका इजीली जो है वो DRC 03 के थ्रू सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि आपका DRC 03 के थ्रू जो पेमेंट आपने किया है वो तो है 40,000, लेकिन आपका डिमांड का ऑर्डर जो है वो है आपका 50,000 का, तो रिमेनिंग जो आपकी 10,000 रुपए की लायबिलिटी आ रही है वो आप DRC 03A के थ्रू सेट ऑफ करनी पड़ेगी। Next, the balance calculated in the adjustment of demand screen are the purpose of user knowledge and the offset shall actually happen only once the application is submitted। इसका मतलब ये है कि जब आपके द्वारा DRC 03 फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया जाता है और फाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद ही आपकी डिमांड जो है वो सेट ऑफ होगी और आपकी जो लायबिलिटी है वो नील हो जाएगी। एंड लास्ट, फॉर्म GST DRC 03 यूटिलाइज फॉर क्लेमिंग recredit of ITC in form GST PMT 03 cannot be considered for offset against demand। तो इसका आप डिमांड एडजस्ट करने में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको DRC 03 जो आपने भरा था उसके रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पे डालने हैं। तो इसके बाद आपके ARN नंबर से आपकी सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ सिस्टम जो है उस पर आ जाएगी कि आपने कितना टैक्स जो है वो पे करा है।
नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपको डिमांड ऑर्डर नंबर। तो आप जिस डिमांड के अगेंस्ट में आपका जो फॉर्म DRC 03 है उसको सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने डिमांड ऑर्डर नंबर जो है वो मेंशन करने हैं। अब जैसे ही आपके द्वारा डिमांड ऑर्डर नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपका जो डिमांड ऑर्डर की डेट क्या है, ऑर्डर टाइप क्या है और ये जो डिमांड ऑर्डर है वो कौन सी पीरियड से रिलेटेड है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे ही आपके द्वारा यहाँ पे डिमांड ऑर्डर नंबर डाला जाता है, तो यहाँ पे एक टैब है जो कि एक्टिव हो जाती है, एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो आपके DRC 03 जो आपने फॉर्म फाइल किया था उसके थ्रू सेट ऑफ हो जाती है। देन नीचे आपको अंडरटेकिंग और EVC वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा है। तो ये पूरा जो फॉर्म है वो फिल करने के बाद आपको क्या करना है, EVC के थ्रू इसको वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आपके द्वारा EVC के थ्रू इसको वेरीफाई किया जाता है, तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म DRC 03A जो है वो फाइल कर सकते हैं। और साथ ही आपके GST पोर्टल जो है उस पर एक नई टैब और एक्टिव हो गई है, यूजर सर्विसेज में DRC 03A रजिस्टर। अब DRC 03 क्या है, तो इसमें आपका वो बैलेंस होगा जो कि आपने DRC 03A सेट ऑफ करने के बाद बचा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने DRC 03 के थ्रू जो पेमेंट किया था वो है आपका 1,00,000 रुपए का। अब आपने DRC 03A में जो सेट ऑफ की थी लाइबिलिटी वो की 50,000। तो अब रिमेनिंग 50,000 रुपए का जो बैलेंस है वो आपके इस रजिस्टर जो है उसमें शो होगा। अब मान लो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसके द्वारा अगर सिंगल डिमांड ऑर्डर के संबंध में अगर 4 DRC 03 फॉर्म जो है वो फाइल किए गए हैं, तो वो चारों DRC फॉर्म जो है उसको अपने सिंगल ऑर्डर के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए उसको हर DRC 03 फॉर्म जो उसने फाइल किया है उसके अगेंस्ट में DRC 03A फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि 4 DRC 03A के अगेंस्ट में उसको 4 DRC 03A फॉर्म जो है वो फाइल करने पड़ेंगे। और उसके बाद चारों DRC 03A फॉर्म जो है उसमें सेम उसको डिमांड ऑर्डर नंबर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपनी लाइबिलिटी जो है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नया फॉर्म इशू किया गया है DRC 03A, इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा 10 जुलाई 2024 को इशू की गई थी। लेकिन अभी आपके GST पोर्टल जो है उस पर भी एक्टिव हो गया है। अब एक चीज़ है जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि आपकी जो GST एडवाइजरी में जो ये 5 ऑर्डर दे रखे हैं आपको डिमांड के, इन ऑर्डर के संबंध में ही आप DRC 03A जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।